आपदाम हर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। जगज्जननी जानकी मैथिलीं मम मातरं नमाम्यहम्। अंजनी गर्भ संयुत सुग्रीव सचिवोत्तम रामदूतं हनुमतं पाहि मां सदा, पाहि मां सदा। भगवान श्री राम परम परमेश्वर, परम ब्रह्म, लोकाधिपति, 14 लोगों के अधिपति, सकल ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान श्री राम परम परमेश्वर को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हे परम प्रभु, वह ऐसे हैं, आज से उन्होंने संसार की रचना की, माया को संकेत किया, माया ने भगवान के आदेश से इस सृष्टि की रचना की है। उनका नाम लेने मात्र से ही मनुष्य के शरीर में जो 72,000 नसनाड़ियां हैं, 3.5 करोड़ पुद्गल हैं, वो प्रकंपित हो जाते हैं और मनुष्य का शरीर राममय, राम राम राममय हो जाता है। हमें प्रतिदिन या जैसे वायु प्रदूषित है, वैसे ही ये आध्यात्मिक जिनका नहीं है, उनसे भगवान राम का नाम लेने से वो मनुष्य पवित्र हो जाता, पावन पवित्र हो जाता है। इसीलिए तो आज से करोड़ों वर्ष पहले जिस अयोध्या का प्रादुर्भाव हुआ, जिस अयोध्या का स्थापना हुई, वहाँ भगवान श्री राम जी का अवतरण हुआ, उनके पद पद्मांक अभिमंडित हुए। इसलिए तो राजस्थानी रामायण का रचयिता मैं हूँ। उसमें लिखा है, दिन दिन कौशल धरवर भागा, रज रज राम नाम अनुरागा। वह स्थान, वह अयोध्या जहाँ भगवान श्री राम जी का अवतरण हुआ, वह इतना पवित्र है, इतना पावन है, इतना अवोट है कि उसका एक कण भी अगर सिर पर धारण कर लेता है मनुष्य, तो उसके जन्म जन्मांतरों के पाप अगोग हार्ट विनष्ट हो जाते हैं और मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। धेनुचरे, वहाँ कौशल प्रदेश पावन है, बड़ा सस्य श्यामला है, वहाँ हरी भरी धरती है, जहाँ पर लील पीताब श्वेताब कामधेनु सी गायें विचरण करती है, चरती है। जब अपने गर्दन को इधर उधर हिलाती है तो उनके गले में बंधी हुई घंटियां घनघनाहट करती है। वो ऐसी प्रतीत होती है मानो कदम के वृक्ष पर, यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष पर बैठा हुआ कोई ग्वाला बांसुरी की तान ही छेड़ रहा है, या कोई पावन पुनीत नदी कल 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 करती हुई बह रही है, या कोई झरना झरझर करता हुआ बह रहा है, या मनुष्य समाधिस्थ योगी लोग, आज योगी दिवस है, पावन पुनीत दिवस है आज का। आज संसार में समस्त कोटि कोटि लोग जो है योग साधना कर रहे हैं। तो योग साधना में अगर मनुष्य के 10 द्वार बंद कर लिए जाए तो उसमें जो है 10 ध्वनि प्रतीत होती है। वह ध्वनि प्रकाश स्वरूप है, उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के पाप मिट जाते हैं। तो भगवान श्री राम जी का नाम तो पवित्र है भाई, उनका नाम तो प्रतिदिन सायं सुबह और प्रातःकाल, सायं प्रातःकाल और मध्याह्न में प्रतिदिन उनका नाम स्मरण करना चाहिए।
उनका नाम स्मरण प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। उनके नाम को स्मरण करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के 7 भोग के जो पाप हैं, फॉल्ट हैं, वे सब विनष्ट हो जाते हैं और मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए देखो, भगवान का नाम स्मरण करने से ही सब जो है आध्यात्मिक शक्तियाँ मनुष्य के पास उपस्थित हो जाती है और उनका दास बन जाती है। मनुष्य अध्यात्म में सर्वोपरि हो जाता है। मनुष्य का जन्म ही भगवान श्री राम जी का स्मरण करने के लिए हुआ है। जब मनुष्य 84 योनियों में भटकता है, तब भगवान श्री राम से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अब तो मुझे मनुष्य योनि में जन्म लेने दो, ताकि मैं आपका भजन करूँगा, आपका स्मरण करूँगा, कभी भी आपका नाम का नहीं भूलूँगा। मैं भी अनपढ़ हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैट्रिक पास हूँ, लेकिन भगवान की इच्छा हो गई, मुझ में उन्होंने आध्यात्मिक तरंगें उत्पन्न की, राम जी की भक्ति मेरे में उत्पन्न हुई, तो मैं भगवान श्री राम जी का नाम लेने के लिए श्री रामायण राजस्थानी भाषा, जो मेरी पावन भाषा है राजस्थानी, 8 करोड़ 10 करोड़ लोगों की भाषा है, उस भाषा में मैंने रामायण की रचना की है। मेरा नाम संत हनुमंत किंकर है और इसका विमोचन काशी के रामानंदाचार्य श्री राम नरेश आचार्य जी ने जो है किया है। ये रामायण बड़ी अच्छी पवित्र भाषा में लिखी गई है और हजारों लोगों ने इस रामायण का जो है पाठ करते हैं लोग प्रतिदिन। रामायण यहाँ से ले जाते हैं। मैंने जगह जगह पर इसी रामायण का जो है नवान पारायण किया है, प्रवचन किए हैं इस रामायण के ऊपर, और अयोध्या, मथुरा, काशी सब जगह में इस रामायण को लेकर के